महाभारत के युद्ध में 4 पक्षियों का जन्म। आयु शेष हो तो मृत्यु नहीं आती। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये सुनकर आपको ज्ञात होगा कि जिसका समय विधाता ने जिस प्रकार से लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। बंधुओं, एक बार नंदन वन में सब अप्सराओं के सहित इंद्र की सभा लगी हुई थी। तभी नारद जी का आगमन हुआ। इंद्र ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और उनसे कहा, हे देवर्षि, आप इतनी अप्सराओं में किसका नृत्य देखना पसंद करेंगे? बंधुओं, नारद मुनि को तो अपनी लीला दिखानी थी, इसलिए नारद जी ने ही उन अप्सराओं से पूछ लिया कि आप सभी अप्सराओं में जो अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं, हम उसी का नृत्य देखेंगे। नारद मुनि के ऐसे वचन सुनकर सभी अप्सराएं अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगी, कहने लगी, मैं श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। उन सबका ज्ञानपूर्ण विवाद देखकर नारद मुनि कहने लगे, हे अप्सराओं, तुम में से जो अप्सरा हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे ऋषि दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर देंगी, मैं उसे ही श्रेष्ठ समझूंगा। बंधुओं, नारद जी के मुख से ऋषि दुर्वासा का नाम सुनकर सबकी गर्दनें हिल गई। सब कहने लगे, हमारे लिए यह कार्य असंभव है। तभी उनमें से एक बब्बू नाम की अप्सरा जो ऋषि दुर्वासा को मोहित करने के लिए तैयार हो गई और उसने हिमालय पर जाकर ऋषि दुर्वासा को रिझाने के लिए अपनी माया फैला दी। साथियों, दुर्वासा ऋषि ने किसी तरह से अपने आप को रोका और क्रोध में आकर बब्बू नाम की अप्सरा को श्राप दे दिया कि हे दुष्टा, तू मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है, इसलिए तू कलंकित होकर पक्षी के कुल में जन्म लेगी। तेरा यह मनोहर रूप नष्ट होकर 16 वर्ष तक चिड़ी के रूप में रहना होगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 बच्चे उत्पन्न होंगे, परंतु तू संतान के प्रेम सुख से वंचित रहेगी। किसी शस्त्र के आघात से तेरी मृत्यु हो जाएगी और तब तू श्राप से मुक्त होगी। बंधुओं, इस प्रकार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण बब्बू नाम की वह अप्सरा पक्षी राज गरुण के वंश में गंधक की पुत्री दाक्षी हुई। वहाँ उसका द्रोण नाम के पक्षी के साथ विवाह हुआ। कुछ समय बाद दाक्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का हुआ है। एक दिन वह उड़ती हुई कुरुक्षेत्र में जा पहुँची, जहाँ कौरव और पांडवों में युद्ध छिड़ा हुआ था। भगदत्त और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था। सारा आकाश टिड्डियों की तरह बाणों से खचाखच भर गया। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण दाक्षी के पेट में घुस गया। पेट फट जाने के कारण उसके उदर से निकलकर सफेद रंग के 4 अंडे पृथ्वी पर जा गिरे। बंधुओं, उन अंडों की आयु शेष थी, इसलिए वे फूटे नहीं। वे पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर घिरे हों। इतने में ही भगदत्त के सुप्रीत नामक हाथी की पीठ से एक बड़ा सा घंटा टूटकर उन अंडों के ऊपर जा गिरा और अंडों को ढांपता हुआ जमीन में थोड़ा धंस गया। उधर जब युद्ध समाप्त हुआ तो एक दिन समीक नाम के महात्मा वहाँ घूमते हुए आए। जहाँ उन्होंने चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनी तो उन्होंने उस घंटे को उठाकर देखा तो उसमें छोटे छोटे 4 बच्चे थे, जिनकी अभी पंख नहीं निकले थे। उन्हें देखकर समीक ऋषि सोचने लगे कि जब विधाता की इच्छा अनुसार जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। बंधुओं, मृत्यु का ऐसा विधान है, कोई अपने घर में मरता है, कोई भागते हुए प्राण त्याग करता है, कुछ लोग खाते पीते ही काल के गाल में चले जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचर रहे हैं, शरीर से निरोग हैं, अस्त्र शस्त्र से जिनका शरीर घायल नहीं होता, एक दिन वो भी यमराज के वश में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर भगवान की तपस्या में लगे रहते हैं, किंतु उन्हें भी यम के दूत उठा ले जाते हैं। बंधुओं, विचार करना, कहाँ अंडों का गिरना और कहाँ उनके साथ ही घंटी का टूटना, कहाँ वो रक्तपात, लाशों से पटी हुई धरती, जहाँ हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगी सेना की कोई गिनती नहीं। उस महाअलौकिक युद्ध में पड़कर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। साथियों, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। बंधुओं, समीक ऋषि पक्षियों को उठाकर अपने आश्रम पर ले आए और अच्छी तरह से उनका पालन पोषण किया। जब वो बच्चे बड़े हो गए, उड़ने फिरने लगे, तो समीक ऋषि जो अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया करते थे, उन उपदेशों को सुनकर वे जागरूक पक्षी भी बड़े ज्ञानी हो गए।
और दैव की कृपा से मनुष्यों की वाणी में बोलने भी लगे। वे चारों पक्षी पूर्व जन्म में महत्स्य और सुकुत्स के पुत्र थे, जो पिता के हिसाब से पक्षी योनि में आए थे। इन्हीं चारों ज्ञानी पक्षियों ने विंध्या के पर्वत पर अपना निवास बनाया था। वहीं एक दिन जैमिनी मुनि ने उनसे यह प्रश्न किया था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो अश्वत्थामा ने सोते हुए मार डाले थे, वे द्रौपदी पुत्र कौन थे। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए आप इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। उसमें हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो अश्वत्थामा ने मार दिए थे, वही पूर्व जन्म में कौन थे, किस पाप कर्म के कारण किशोर अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।